ज़मीन पर योगासन करना बहुत सहज है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी दिक्कत महसूस करते हैं। पर आज आप देखेंगे जल योग, योगा इन वाटर, योगा इन ए स्विमिंग पूल। बहुत ही लंबे अभ्यास के बाद पानी पर बिना किसी दिक्कत के बहुत सहजता से लगभग 28 योगाभ्यास आप देखने जा रहे हैं। लगभग 4 महीने के अभ्यास से, नियमित साधना के माध्यम से श्री मुल्खराज जी धमीजा ने ये अभ्यास सीखे हैं और इनमें इतनी जीवट है, इतनी जीवंतता है, उसका प्रमाण आप सबको देखने को मिलेगा। 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट फेल होने के बावजूद बहुत ही जीवट के साथ अपने जीवन को और अपने परिवार को बहुत आनंद के साथ जीते हुए नए नए प्रयोग अपने जीवन पर कर रहे हैं। और जो लोग बहुत सारी बीमारियों से परेशान होकर आत्महत्या की सोचते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का पात्र हैं, प्रेरणा का माध्यम है श्री मुल्खराज जी धमीजा। इनके शरीर को भी आप देख रहे होंगे, वज़न में भी लगभग 70 किलो इनका वेट है, उसके बावजूद भी ये अभ्यास कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा मानते हैं और उम्र भी आपकी 55 वर्ष है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद अभ्यास करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने पिछले 8 सालों में योगासन सीख करके और उसकी नियमित साधना के माध्यम से ये दक्षता प्राप्त की है और पिछले 4 महीनों से ये यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और दूसरे जो जनहित के कार्य हैं, उनमें भी इनकी बहुत ही गहरी रुचि है। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और योग के माध्यम से इनका आत्मबल इतना बना हुआ है कि ये दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। अपने जीवन में नियमित रूप से ये योग, प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक जीवन प्रणाली का पालन करते हैं और उसी का परिणाम है कि इतने समस्याएं आने के बावजूद भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और दूसरे लोगों को मुस्कुराहट देते हुए अपना जीवन आनंद की तरफ और मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी तरफ खुद जीने का, खुद बढ़ने का और दूसरों को प्रेरणा देने का इनका सदा प्रयास रहता है। मैं इनके स्वस्थ, सुखी और दीर्घ आनंदमय जीवन की कामना करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के पूल में योगा करके दिखाने जा रहा हूँ। जो योगा हम ज़मीन पर करते हैं, उसी योगा को हम पानी पे भी कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तो आज मैं कुछ योग की क्रियाएं और कुछ आसन, कुछ प्राणायाम मैं आपको पानी के ऊपर करके दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं पहले सर्वप्रथम आपको इस पूल की गहराई चेक करवा दूँ। इस पूल की गहराई 8 फुट है, ध्यान दीजिएगा। अब हम योगा की क्रियाएं शुरू करने जा रहे हैं, प्रार्थना करते हुए 8 फुट पानी के ऊपर पद्मासन में। आप देख रहे हैं 8 फुट गहरा पानी, उसके ऊपर योगा। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और योग में प्रार्थना करना, उसके बाद अभ्यास करना बहुत अच्छा माना गया है। उसी प्रक्रिया को आप देख रहे हैं। एक टांग मोड़कर दोनों हाथ जोड़कर
सूर्य को नमस्कार करते हुए। सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा का मूल आधार है और ऊर्जा के लिए सूर्य को नमस्कार करते हुए ये अभ्यास देखिए। आराम की मुद्रा में कुछ अभ्यास करने के बाद बीच बीच में विश्राम करने के लिए ये आराम की मुद्रा है। दोनों हाथ दोनों पैर जोड़कर दिखाएं। सूर्य को नमस्कार करते हुए दूसरी प्रतिक्रिया। तैरने के लिए हमें हाथ से पाँव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब दोनों हाथ और दोनों पाँव जुड़े हुए हैं इस अवस्था में पानी में रुकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किस साधना के साथ और किस सहजता के साथ ये अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। दोनों पैरों से नाक को पकड़कर दिखाएं। एक पैर का अंगूठा मुंह में डालकर दिखाएं। फिर दूसरे पैर का। बहुत ही मुश्किल प्रतिक्रिया पानी के ऊपर। साइड में विश्राम कर कर दिखाएं। दोनों पैर मोड़कर विश्राम करते हुए। इस तरह से विश्राम कर रहे हैं जैसे बिस्तर पर आदमी विश्राम करता हो।
सर्वाइकल ठीक करने की क्रिया। अभ्यास करने से पानी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही सहजता से ये अभ्यास कर रहे हैं। बटरफ्लाई करके दिखाएं। साइकिलिंग की प्रक्रिया करते हुए विश्राम की मुद्रा में। और इसी बीच हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए डॉक्टर मदन मानव जी। स्थिर होकर पानी पर लेटना और बिना शरीर का कोई भी अंग हिलाए, बिना डूबे पानी के ऊपर लेटे रहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन कितनी सहजता के साथ ये अभ्यास हो रहा है। आप देखिए, चेहरा बिल्कुल सामान्य अवस्था में है, चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। ताड़ासन का अभ्यास करते हुए यह आसन लंबाई के लिए किया जाता है। शरीर की लंबाई, शरीर को पूरी तरह खींचते हुए फुट गहरे पानी में आप लोग देख रहे हैं, बिना किसी शरीर के अंग को हिलाते हुए ताड़ासन। Yes, next. मरकट आसन। रीढ़ की हड्डी के जितने भी रोग हैं उन सबको दूर करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है, और दोनों साइड से गर्दन और घुटने एक दूसरे की विपरीत दिशा में रखते हुए ये अभ्यास किया जा रहा है। कमर में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो या रीढ़ की हड्डी की किसी भी तरह की तकलीफ हो, उसको दूर करने के लिए ये अभ्यास है।
पवन मुक्त आसन, हाँ पवन मुक्त